तो कभी सोचा है कि एक साइबर हमला असल में शुरू कैसे होता है? ये किसी बड़े धमाके से नहीं बल्कि एक बहुत ही शांत फुसफुसाहट से शुरू होता है और उसी फुसफुसाहट का नाम है रिकॉनेसेंस। ये किसी भी कामयाब हमले की पहली सीढ़ी है और इसे समझना ही खुद को बचाने का पहला कदम है। तो सवाल यही है, एक साइबर अटैक आखिर शुरू होता कैसे है? देखिए, फिल्मों में जो दिखाते हैं ना कि कोई जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ हैक हो गया, असलियत उससे बहुत अलग होती है। असल दुनिया में ये काम बहुत शांति से, बहुत सोच समझकर और कहीं ज्यादा खतरनाक तरीके से होता है। हर हैक अटैक की शुरुआत एक बहुत ही सीधे, एक बहुत ही शांत सवाल से होती है, जो अटैकर खुद से पूछता है, वहाँ क्या है? ये बस जानकारी इकट्ठा करने की एक खामोश शुरुआत है। वो अपने टारगेट के बारे में सब कुछ पता लगाता है, वो भी बिना कोई शोर किए, बिना कोई निशान छोड़े। देखिए, अगर हमें अपना किला मजबूत करना है तो हमें एक हमलावर की तरह सोचना सीखना होगा। और यहीं से ऑफेंसिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। मतलब हमें अपने ही सिस्टम को एक दुश्मन की नज़रों से देखना होगा। इसको ऐसे समझिए कि आपको अपने घर को चोरों से बचाना है, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? बिल्कुल, एक चोर की तरह ही सोचना। साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में यही काम रेड टीम करती है। ये वो अच्छे लोग हैं जो बुरे लोगों की तरह काम करते हैं, ताकि हमारे सिस्टम में वो कमजोरियां ढूंढ सकें जिन्हें असली हैकर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमलावर की तरह सोचने का ये जो पहला कदम है ना, इसका एक खास नाम है रिकॉनेसेंस। ये किसी भी अटैक का सबसे बुनियादी, सबसे जरूरी फेज है। इसके बिना कोई भी अटैक सिर्फ अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। आप इसे डिजिटल दुनिया में इलाके की रेकी करना समझ सकते हैं। अटैकर असल हमला करने से बहुत पहले टारगेट के पूरे माहौल का एक नक्शा बनाता है। वो जानना चाहता है कि कौन से दरवाजे हैं, कहाँ पर खिड़कियां हैं और कौन से ताले सबसे ज्यादा कमजोर हैं। अब देखिए, जानकारी इकट्ठा करने के भी ना दो मेन तरीके हैं, पैसिव और एक्टिव। पैसिव रिकॉन ऐसा है जैसे आप दूरबीन से किसी इमारत को देख रहे हैं, और एक्टिव रिकॉन ऐसा है जैसे आप सीधे दरवाजा खटखटा कर देख रहे हैं कि अंदर कौन है। दोनों के अपने फायदे हैं और अपने खतरे भी। पैसिव तरीकों में क्या होता है कि अटैकर पब्लिक में मौजूद जानकारी का इस्तेमाल करता है, जैसे किसी कंपनी की वेबसाइट, सोशल मीडिया वगैरह। इसमें टारगेट से कोई सीधा कांटेक्ट नहीं होता। वहीं एक्टिव तरीकों में टारगेट के सिस्टम को सीधे स्कैन किया जाता है, उससे बातचीत की जाती है। इससे जानकारी तो ज़्यादा मिलती है, पर नेटवर्क पर डिजिटल पैरों के निशान छूट जाते हैं और पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया है कि रिकॉनेसेंस क्या है और इसके दो टाइप क्या हैं। पर सवाल ये है कि हैकर्स ये करते कैसे हैं? चलिए उनके जादुई पिटारे मतलब टूल किट को खोलकर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनमैप की। ये समझ लीजिए एक्टिव रिकॉनेसेंस का स्विस आर्मी नाइफ है। ये एक डिजिटल जासूस की तरह है जो नेटवर्क में जाकर हर दरवाजे को खटखटाता है और देखता है कि कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं और क्या उनमें कोई कमजोरी है। पैसिव साइट पर हमारे पास है अम्मास। सोचिए, अगर किसी कंपनी की मेन वेबसाइट एक बड़ा शहर है, तो अम्मास उन सभी गुप्त सड़कों और छोटे मोहल्लों यानी सब डोमेन्स को खोजने में माहिर है, जिनके बारे में कंपनी शायद खुद भी भूल गई हो। और अक्सर सबसे कमजोर दरवाजे इन्हीं भूली बिसरी जगहों पर मिलते हैं। और फिर है शोडेन। इसे आप हैकर्स का गूगल कह सकते हैं, पर ये वेबसाइट्स नहीं ढूंढता, ये इंटरनेट से जुड़े डिवाइसेस को ढूंढता है। मतलब असुरक्षित वेब कैम्स, सर्वर्स और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को कंट्रोल करने वाले सिस्टम जो बस इंटरनेट पर खुले पड़े हैं। बहुत हो गई थ्योरी, अब जरा देखते हैं कि असल में ये सब काम कैसे करता है। यहाँ एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं कि ये टूल्स असल में कैसे इस्तेमाल होते हैं, जो हमारी आने वाली लैब का भी एक हिस्सा है। स्क्रीन पर ये जो कमांड दिख रहा है ना, देखने में बहुत सिंपल है, पर ये बहुत बहुत पावरफुल है। ये एनमैप को एक मिशन पर भेजता है। टारगेट सिस्टम पर जाओ, हर खुले दरवाजे को देखो और पता लगाओ कि उसके पीछे कौन सी सर्विस चल रही है और हाँ, उसका वर्जन क्या है। चलिए इस कमांड को तोड़कर समझते हैं कि हर हिस्से का मतलब क्या है। एनमैप तो हमारा टूल हो गया। -SV वो इंस्ट्रक्शन है जो कहता है मुझे सर्विस और उसके वर्जन की जानकारी लाकर दो। और टारगेट वो आईपी एड्रेस या डोमेन है जिसकी हम जासूसी कर रहे हैं। तो ठीक है, हमें सर्विस का नाम और वर्जन पता चल गया, पर इससे क्या? ये इतना जरूरी क्यों है? एक अटैकर के लिए ये जानकारी सोने की खान क्यों बन जाती है? जवाब बहुत सीधा है।
हर सॉफ्टवेयर वर्जन की अपनी जानी पहचानी कमजोरियां होती हैं। अगर किसी अटैकर को ये पता चल जाए कि आप एक पुराना अनपैच्ड वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बस इंटरनेट पे जाकर उस वर्जन के लिए बने बनाए हैकिंग टूल ढूंढ सकता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे आपने ताले की चाबी सीधे अटैकर के हाथ में दे दी हो। और यही सोच हमें अपने आखिरी सवाल पर ले आती है। हमारे अपने नेटवर्क्स पर कौन से दरवाजे बिना ताले के खुले रह गए हैं? यही वो अटैकर वाली मानसिकता है जिसे हमें अपनी सुरक्षा के लिए अपनाना है। ये जानना ही पहला कदम है और सीखने का हमारा सफर यहीं से शुरू होता है।